नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और हम लोग देखेंगे इस हफ्ते की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट है इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है आपको पता होगा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसने क्या किया है, नेतन्याहू जो कि क्या है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ आईसीसी ने क्या हुआ है, केस फाइल किया हुआ है और हमास के खिलाफ भी केस फाइल किया गया है। ठीक है। तो अब देखो, केस के हम डिटेल में चलते हैं। केस जो है फाइल किस लिए किया गया, क्योंकि ये दोनों पार्टीज इसराइल और हमास दोनों ही, इन दोनों की जंग की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। लोगों की सिचुएशन इतनी घटिया हो गई है, लाइफ स्टाइल इतनी घटिया हो गई है और इतने लोगों के खिलाफ क्राइम्स किए जा रहे हैं और बहुत सारे निर्दोष लोग, उनको जो है मौत का सामना करना पड़ा है, उनके घर बार तहस नहस हो चुके हैं और जिंदगी बहुत ही दुश्वार हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो आईसीसी का क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें जो कोर्ट है, करीम खान जो उसके जज हैं, उन्होंने क्या किया है, अरेस्ट वारंट रिलीज किया है। ठीक है। अरेस्ट वारंट रिलीज किया किसके खिलाफ? ने- बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज किया गया है। और किसके अलावा? डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट और यहया सिनवार। ठीक है। द मोस्ट सीनियर हमास लीडर ऑफ गाजा। ओके। तो इन सभी के खिलाफ क्या है, आईसीसी ने अरेस्ट वारंट रिलीज किया हुआ है। ओके दोस्तों। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार अरेस्ट वारंट किसी के ही खिलाफ रिलीज कर दिया गया, ठीक है, तो क्या होता है, वो उसके 124 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है। तो इंडिया भी शायद मेंबर स्टेट है। तो जो भी यूएसए यूके है, तो जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, उनके पास क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। तो जो भी उसके मेंबर स्टेट्स हैं आईसीसी के, उनमें से कोई भी जो है ऐसे कल्प्रिट को जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज किया गया है, उसको वो अरेस्ट कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो, एनी ऑफ द 124 members are under legal obligation to make an arrest. That obligation should not be underestimated. ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि वो अरेस्ट करें। ठीक है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि वो अरेस्ट करते नहीं है। राइट। तो जो छोटे न्यूज में देखते हैं, बिडेन्स कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जहां से उबरना या डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए, उबरना मुश्किल हो। तो दो है, यूक्रेन और जो रशिया में वॉर चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये न्यूज आई है। ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूएस था, उसका अप्रोच क्या था कि रशिया को हरा दिया जाए सपोर्ट देके, पर क्योंकि वॉर इतना ज्यादा खिंच जा रहा है, ठीक है, तो कीव जो है, यूक्रेन की राजधानी, क्या है कि सपोर्ट वेस्ट का उसको मिलता रहेगा, जिससे क्या है, वॉर को खींच देंगे और रशिया कमजोर हो जाएगा। पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि हार्श रियलिटी ये हो गई है कि बिडेन के पास क्या हो रहा है, इनके लिए कोई नई जो है अप्रोच खोजने की जरूरत पड़ रही है। राइट। तो ये है कैच 22 सिचुएशन ऑफ बाइडेन। आगे देखते हैं। मेक्सिको लाइकली टू मेक्सिकोज लाइकली फर्स्ट प्रेसिडेंटा, अर्थात क्या है कि अभी तक मेक्सिको में कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो ऐसा सिचुएशन लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो इलेक्शंस होने हैं, उसमें देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई इलेक्शन जो है, कोई फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाए, वुमेन प्रेसिडेंट बन जाए मेक्सिको का। तो क्या है, टू women former Mexico City mayor and former saying this led to polls ahead of Mexico's जून 2 इलेक्शंस। तो यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं और दो कंटेस्टेंट्स हैं। राइट। अब देखो, पॉसिबिलिटी है कि बने, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है। तो लेट अस सी इलेक्शन के रिजल्ट में क्या हमें मिलता है देखने को। एक और न्यूज देखते हैं। ईरान में आपको पता होगा कि ईरान में जो प्रेसिडेंट है, उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। तो अब ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में ये देखा जा रहा है कि क्या सिचुएशन आनी है। और वहाँ के जो उनके प्राइम लीडर है, अयोतुल्ला खमेनाई, आपको पता होगा ये, अयोतुल्ला खमेनाई जो है, इनके जो प्राइम सुप्रीम लीडर हैं, वो अभी हैं। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने की कोई सिचुएशन नहीं है। राइट। तो अब इसमें होना क्या है कि देखना यह है कि ओवरऑल नया प्रेसिडेंट कौन बनता है। और कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है, जब तक खमेनी है इनके सुप्रीम लीडर, पीसफुल ट्रांसफर हो जाएगा, कोई नया प्रेसिडेंट जल्दी ही बन जाएगा। राइट। अब देखो अगला क्या है, फरीद जकारिया। फरीद जकारिया क्या है, ही इज अ रिनोड ऑथर, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और सीएनएन के लिए लिखते हैं। राइट। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस दौर में क्या हो रहा है, देयर इज ग्रोथ ऑफ इल लिबरल डेमोक्रेसी।
एंड द राइज ऑफ द रेस्ट। इलिबरल क्या होता है आपको पता होगा ना, लिबरल अर्थात उदारवादी, और इलिबरल मतलब ऑर्थोडॉक्स। तो इनका कहना है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस जो है, ऑर्थोडॉक्स रिजाइम्स आ रही हैं, और खुद ऑर्थोडॉक्स रूलर्स भी आ रहे हैं। ठीक, तो ये है इस हफ्ते की महत्वपूर्ण न्यूज। अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे जल्दी ही, कुछ भी इंपॉर्टेंट जो भी आएगा अपडेट इंटरनेशनल रिलेशंस में। देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।